हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मजे में होंगे सभी। तो देखो बच्चों, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं सभी बच्चों की, तो घर पे क्योंकि सभी बच्चे क्या चाहते थे कि स्कूल छुट्टी कब करेगा अब तो एंजॉय कर रहे होंगे सब अपने घर पे। तो देखो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो डिफ्यूजन प्रोसेस पे रहेगी। बेसिक्स से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में डिफ्यूजन होता क्या है। चलो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, डिफ्यूजन जो होता है वो कहाँ से निकला है? बेसिकली फ्यूज वर्ड से। और फ्यूज किसका होगा? फ्यूज क्या होगा? जब भी कोई भी टू थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी तभी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को फ्यूज अप करेंगी। यानी कि जो है यहाँ पे हम पार्टिकल्स को देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स को देखते हैं। बेसिकली जो डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? व्हेन वन सब्सटेंस react with another substance due to motion of particles। देखो बच्चों, मैंने जो लास्ट क्लास थी उसमें आपको बताया था कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स भी मोशन में होते हैं। वो मोशन की बजाय क्या करते हैं? ओनली वाइब्रेशन शो करते हैं। अब वाइब्रेशन कैसे? यानी कि जो हमने वो पार्टिकल आपको ऐसे बताए थे, इस पार्टिकल के ऊपर भी पार्टिकल, नीचे भी पार्टिकल। तो इस पार्टिकल के पास बच्चों देखो आप, स्पेस नहीं है किधर भी जाने का। तो अब ये बेचारा जाएगा कहाँ? कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखो हम क्या करें, हम एक बॉल अपने जैसे हम इमेजिन करके देख सकते हैं कि एक बॉल हमने यहाँ पे ली। बॉल की शेप कैसे होती है आप सभी को पता होगा। एक बॉल उसके ऊपर फिक्स की हमने, एक नीचे, एक इस साइड में, एक इस साइड में। हमने ऑल ओवर जो है उस बॉल को चारों तरफ से अदर बॉल से कवर अप कर लिया। ठीक है बच्चों। तो अब ये जो बीच वाली जो बॉल थी इसके पास कहीं स्पेस है घूमने का? नहीं है। तो वो क्या करेगी? अपनी पोजीशन पे ओनली वाइब्रेट करेगी। तो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेशन शो करते हैं। जबकि लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? थोड़ा मोशन अच्छे वाला शो कर देते हैं। लिक्विड का थोड़ा इससे अच्छा मोशन शो करते हैं। जबकि गैसियस की अगर हम बात करें तो गैसियस स्टेट में बच्चों सबसे ज्यादा जो है मोशन हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा मोशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? गैसियस स्टेट में। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो थे उनके बीच में स्पेस काफी अच्छा था। ठीक है बच्चों। तो देखो आज जो है हमें डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड डिफ्यूजन इन गैसियस स्टेट में देखना है कि एक्चुअली डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन कुछ नहीं है, आप डेली इस डिफ्यूजन को फेस कर रहे हैं। डेली, सिर्फ आपको पता नहीं कि एक्चुअली में ये डिफ्यूजन ही है। फेस सभी कर रहे हैं, बस उसका नाम नहीं पता, किसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो देखो चलो क्या होता है, जैसे आपके जो है आपके घर में फूड बनता है, खाना बनाते हैं ना किचन में, कोई भी खाना बनाते हैं हम जो है उसकी फ्रेग्रेंस से, उसकी खुशबू से ये बता देते हैं कि ये बन रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ कि जब आपने खाना बनाया, अब देखो कुछ सब्जियां जो थी वो आपकी रखी हुई है। ठीक है, कुछ एक सब्जियां रखी हुई है आपकी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आलू ले लीजिए, आलू की सब्जी बनानी है आपको, ये रखी हुई है आलू। क्या आपको कोई फ्रेग्रेंस आती है जब तक आप नहीं बना रहे? इसकी नहीं आती ना। या कोई और सब्जी ले लीजिए जो आपको पसंद हो, किसी भी सब्जी को, जब तक उसका जो है और मटेरियल, यानी कि जब उस तक वो कच्चे यूं के यूं रखे रहते हैं, क्या तब तक हमें उसकी फ्रेग्रेंस आती है? नहीं आती। तो कभी ऐसा सोचा कि क्यों नहीं आ रही? इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों? जब भी आप खाना बनाते हैं किसी भी कंटेनर में, जब भी आप जो है खाना बनाते हैं उसको हीटअप करते हैं। ठीक है, इस कंटेनर को थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, ये ज्यादा मोटू हो गया। तो देखो क्या ऐसे ही कंटेनर में बनाते हो क्या आप? चलो देख लेते हैं। तो जस्ट ऐसे ही आपको एग्जांपल दे, जिस भी कंटेनर में आप खाना बनाते हैं उसको हीटअप करते हैं। ठीक है, हम उसको हीटअप करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या होता है बच्चों, जब तक उसका टेम्परेचर आप नहीं बढ़ाते ना, जब तक रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मोशन होता है वो स्लो मोशन में होते हैं। ज्यादा जो फास्टली वो मूव नहीं करते। जैसे ही आप उसको हीटअप करते हैं, यानी कि हमने क्या किया, उसको टेम्परेचर दिया बच्चों। क्या दिया? टेम्परेचर दिया। किसको? खाने को। ठीक है, खाने को जब आप बना रहे हो, उसको प्रिपेयर कर रहे हो अपने खाने के लिए, कोई भी सब्जी बना रहे हैं हम, कोई भी जैसे हलवा बना रहे हैं, हलवे की बहुत अच्छी खुशबू आती है, कोई भी हलवा आप बना सकते हैं अपने घर पे। तो क्या होता है, हमें उसकी अच्छे से खुशबू का पता लगता है। जब तक वो आटा अलग से रखा हुआ, पानी अलग से रखा हुआ, शुगर अलग से रखी हुई है, क्या हमें उसकी खुशबू ये बताती है कि अब इस आटे से हलवा बन रहा है?
नहीं ना, जब तक वो यूं के यूं रखे हमें नहीं पता लगता। बट जैसे ही आप उसको गैस से उसको जो है स्टार्ट करते हो उसको प्रिपरेशन को, तो हमें कुछ टाइम के बाद उसकी फ्रेग्रेंस से ये फील होता है कि एक्चुअली में जो है हलवा रेडी हो रहा है। तो ऐसा ही है बच्चों यहाँ पे कि जो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, क्या जो हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उनसे जो ये स्लो मोशन में पार्टिकल्स थे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई बच्चों। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक होता है बच्चों मोशन ही होता है। मोशन को हम क्या बोल सकते हो? स्पीड। स्पीड के टाइम पे जब भी एनर्जी रिलीज होती है, स्पीड के टाइम पे जो आपको एनर्जी शो होती है ना, वो अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट तो दिखाएगी। इफेक्ट दिखाएगी, क्या इफेक्ट दिखाएगी? कि जो हॉट पार्टिकल्स थे उनकी वो स्पीड अप हो गए, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो जो है एयर के जो पार्टिकल्स है उनको डिफ्यूज कर रहे हैं और वो खुशबू हम तक पहुंच रही है। ठीक है, देखो ये जो आपकी स्पीड एनर्जी हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो अपना इफेक्ट दिखाएगा? चलो एक एग्जांपल देते हैं। बेसिक पता है क्या, घर पे कर मत लेना, पर वैसे मैं आपको समझाती हूँ। आप क्या करो, वॉल पे अपना सिर आराम से यूं रख के बैठ जाइए। ठीक है, तो आपको पेन कहीं कुछ फील नहीं होगा। एक आप क्या कीजिए, बिल्कुल स्पीड से भागिए और अपना सिर दीवार पे मारिए। क्या होगा वो आपको पता क्या होगा। ठीक है, वही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी ना, स्पीड बढ़ी ना, इफेक्ट दिखा, क्या पेन हो गया सिर में, ब्लीडिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, घूम जाएगा सिर। ठीक है, टेनिंग इफेक्ट आपको दिखा, क्या है उस टाइम पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अदरवाइज सिर तो आपने यूं भी तो लगाया था अपनी बॉल से, तब तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। बट जो आपने इतनी हाईली स्पीड से उसके आपने क्या किया, अपनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, स्पीड को बढ़ा दिया। स्पीड को बढ़ाया तो और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई। समझ रहे बच्चों? क्या जब आपने अपनी बॉडी को और स्पीड अप किया तो और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो हमारा सिर फूट गया। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो ऐसा ही इनमें होता है, कुछ नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है समझने को, ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें समझ ना आए। जब आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो जब तक टेम्परेचर नहीं दे रहे थे, स्लो स्पीड में थे वो पार्टिकल, जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया उन्होंने भागना स्टार्ट किया। ठीक है, जब वो भाग रहे हैं, कुछ पार्टिकल इधर, कुछ ऊपर, कुछ किधर, रेंडमली मोशन में आ गए, रेंडमली घूम रहे हैं वो। ये एक डायरेक्शन में भी नहीं जाते। कहीं आप ये सोचो नहीं आपको ऐसे स्ट्रेट ही जाना है, नहीं, या आपको ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाना है, ऐसा भी नहीं होता, रेंडमली मोशन होता है। ठीक है, ब्रोनियन एक साइंटिस्ट है जिसने ये बताया था कि जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। क्या होता है, पार्टिकल्स का हमेशा जिगजैग मोशन होता है। जिगजैग मोशन, पार्टिकल यूं कहीं पे भी घूम सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पे भी। ठीक है, तो जो आपके पार्टिकल्स होंगे उन पे बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी डायरेक्शन में मूव करना है, तो पार्टिकल्स रेंडमली मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है। ठीक है, अब देखो भाई क्या होगा, स्लो स्पीड से अगर आपके पार्टिकल्स जा रहे थे तो क्या हुआ, कुछ दूर जाकर उनकी स्पीड इतनी कम हो गई कि वो रुक गए एक जगह पे, यानी कि उन्होंने पार्टिकल्स को आगे और डिफ्यूज करना बंद कर दिया। वही पार्टिकल जब हाई स्पीड से, हाई काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स को जो क्या करेंगे, अपने साथ समेट ले जाएंगे मतलब कि अपने साथ उनको डिफ्यूज कर देंगे, धक्का देते जाएंगे, एक पार्टिकल को अपने रंग में रंगते जाएंगे। क्लियर है? कैसे, अगर उनकी फ्रेग्रेंस थी हमारी, जो भी हम डिश प्रिपेयर कर रहे थे, जैसे हलवा ही बना रहे थे, तो हलवा के जो पार्टिकल्स उस टाइम पे हॉट पार्टिकल्स उठ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, एयर के पार्टिकल्स को पुशअप करना स्टार्ट किया, उनको डिफ्यूज करना स्टार्ट किया और अपनी कैरेक्टरिस्टिक उनको देते गए साथ में। ठीक है, और आप ये लगा लीजिए जो गैस के पार्टिकल्स थे वो जो आपका अनदर सब्सटेंस हमारे पास क्या है बच्चों, हलवा है, उसके साथ मिक्सिंग हुआ तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। हम पहले एविडेंस में पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस और गैस के पार्टिकल्स में तो बहुत ज्यादा होता है बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा बच्चों, सोचिए अब जब हमारा जो डिश है उसके पार्टिकल्स, हॉट पार्टिकल्स आ रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स तो वैसे ही आवारा होते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर, तो जब वो स्पीड से आ रहे हैं तो गैस के पार्टिकल्स को एक दूसरे को धक्का देते जा रहे हैं, उनके बीच में अपने आप को सेटअप करते जा रहे हैं और आगे मूव करते जा रहे हैं, जिससे बहुत फास्टली जो है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा उतना ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाए, स्पीड बढ़ती जाएगी और बहुत फास्टली जो है हम उसको फील कर जाते हैं कि ये बन रहा होगा।
ऐसे इंसेंस स्टिक्स होती है जो अगरबत्ती आप अपने घर में लगाते हो, उससे भी क्या होता है जब आप उसको जलाते हैं उसके हॉट पार्टिकल्स की स्पीड काफी ज्यादा होती है जिससे हम फील कर जाते हैं। तो वो क्या हो रहा है बेटा, वो सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। जब तक पार्टिकल एक दूसरे को डिफ्यूज नहीं करेंगे कुछ भी नहीं। डिफ्यूजन सिर्फ यही बता रहा हमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। आप ये समझ के चलिए, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है तभी जो है वो हमें उसकी जो फ्रेग्रेंस है हम तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हॉट पार्टिकल्स है वो स्पीड से आ रहे हैं और उनके बीच में घुसते जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मिक्स हो रहे हैं, गैस के पार्टिकल और डिश के पार्टिकल, जिससे वो क्या हो गए, हम उसी को क्या बोल देते हैं, पार्टिकल्स का जो है डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। तो देखो मैंने कहा था ना कि आपके अराउंड डेली डिफ्यूजन आप देखते हो, आप कुछ भी बनाते हो घर में जिसके आप फ्रेग्रेंस से बता सकते हैं कि ये है। डिओडोरेंट जो हम यूज करते हैं वो सब भी क्या होते हैं, हमारे यही होते हैं, उसके गैसेस पार्टिकल्स हाई प्रेशर से, वो प्रेशर से उसकी स्पीड हाई होती है। यहाँ पे टेम्परेचर से हो रही है। डिओडोरेंट पे आप प्रेशराइज करते हैं ना, प्रेशराइज करने से जब प्रेशर अप्लाई करते हो तब वो जो उनकी स्पीड हाई हो जाती है। प्रेशर से भी होती है बच्चों। आप बैलून में हवा भर लीजिए, उस पर काफी सारा प्रेशर डाल दीजिए, फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो गैस फिलअप आपने कर रखी थी ना, उनके पार्टिकल्स की। चलो हम इसको आगे अभी एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जिस बच्चे को नोट करना आगे कंटिन्यू कर। तो देखो बच्चों, फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, increase the kinetic energy of particle, kinetic energy of particles is equal to बोला बच्चों, ध्यान से देखना, increase the rate of diffusion, ठीक है। जितनी ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ही हमारा जो डिफ्यूजन प्रोसेस है साथ में वो भी बढ़ जाएगा। समझ रहे बच्चों? चलो देखते हैं कैसे। जैसे आप क्या कीजिए, एक जो है टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने इस टाइप से टेस्ट ट्यूब ली अपनी, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या कर दिया बच्चों, इधर जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर पे हंसना मत, जो डायग्राम बना इस पे हंसना मत कि क्या बना दिया, ऐसी ही ड्राइंग है बच्चों में। चलो कोई नहीं, फिर भी मैं इसको अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो देखो इसमें हमने जो है ब्रोमीन वेपर डाल दिए बच्चों, ब्रोमीन वेपर, ठीक है। और इनका जो कलर होता है बच्चों ब्रोमीन वेपर का, वो ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर होता है इसका। अब हम क्या करें, इसके ऊपर जो है एक और सेम ट्यूब इसके ऊपर ऐसे उल्टी करके रख देते इन्वर्टेड में, ठीक है। क्यों उल्टी करके हमने इसके ऊपर एक और जो है ट्यूब सेम रख दी। कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं बच्चों, देखना क्या देखोगे आप कुछ टाइम के बाद, यहाँ पे आपने वही सेम डायग्राम बनाना है, ठीक है। हम इसमें वेपर्स दिखा रहे हैं जो कि वेपर सब भाग चुके हैं अपनी पोजीशन से। कहाँ पे, जहां पे उसको स्पेस मिला उधर ही, जहां पे स्पेस मिला उधर ही ये मूव कर जाएंगे बच्चों। तो देखिए ये इधर, तो ये इसमें भी ऊपर जा चुका है, यानी कि जो ब्राउन कलर है आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा था, अब वो ब्राउन कलर दोनों ट्यूब्स के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी ये ब्राउन कलर हो गया दोनों ही ट्यूब में, जो वैकेंट स्पेस था वहां पे भी हो गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? डिफ्यूजन से। क्योंकि जो ये जो ट्यूब थी ना, ये आपकी ए ट्यूब ले लीजिए, ये बी ले लीजिए। जो बी ट्यूब है उसमें गैस के पार्टिकल्स थे, ठीक है। हमने उसको इवेक्युएटेड नहीं किया, यानी कि उसमें वैक्यूम का जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं की। अभी उसके अंदर क्या थे, गैसियस पार्टिकल थे। अब उन गैसियस पार्टिकल्स ने क्या किया, जो ब्रोमीन वेपर्स थे इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया। पार्टिकल्स इसका एक एविडेंस था, और हम जो है पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें पढ़ भी चुके हैं कि जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, ठीक है। तो ये वेपर्स जो है वो कंटिन्यूसली मूविंग थे, इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने क्या किया, गैस के पार्टिकल्स को डिफ्यूज करना स्टार्ट किया, उसके अंदर जो है मिक्स होना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके अंदर मिक्स होना स्टार्ट किया बच्चों, किसने, ब्रोमीन वेपर्स ने। किसके अंदर, गैसियस पार्टिकल्स के अंदर। गैसियस पार्टिकल्स के अंदर ब्रोमीन वेपर्स ने डिफ्यूज होना स्टार्ट किया बच्चों, मिक्सिंग स्टार्ट की। तो अब देखो मिक्सिंग से क्या हुआ, जैसे दो पार्टिकल ये है बच्चों गैस के, यहाँ पे एक पार्टिकल ये जुड़ गया किसका, ब्रोमीन वेपर का। इधर फिर से ये दो पार्टिकल है गैस के, नहीं चलो इतने नजदीक तो नहीं, हम इसको ब्रोमीन वेपर बता देते हैं। जैसे
ये आ गया। अब यहाँ पे फिर से आगे गैस का जा रहा है, यहाँ पे फिर से एक ब्रोमीन वेपर्स का, आगे फिर से एक गैस का जा रहा है। तो देखो क्या हुआ, जो ये आसपास का एरिया है जिसके अराउंड ब्रोमीन वेपर आ चुके, मैंने हमारा जो लास्ट एविडेंस थे हमने उसमें पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो अब जो ब्रोमीन वेपर है बच्चों, उनके पार्टिकल्स इसके अंदर आ गए, तो जो ये कलरलेस थे उसमें भी यहाँ पे, अब देखो जब भी व्हाइट चीज है उस पर चाहे हल्का सा धब्बा क्यों ना लग जाए, वही डोमिनेट करने लग जाता है कि नहीं, व्हाइट कपड़े को जो है फिर भी अवॉइड करते हैं कि व्हाइट अब ना डाले, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर दाग लग गया तो वही उस पे जो है अलग से हमें दिखाई देता है। तो ऐसा ही होगा, जब ये पार्टिकल्स थे गैस के वो कलरलेस थे, जब उसमें ब्राउन कलर ने एंट्री मारी तो सारा का सारा क्या हो गया, अब ब्राउन डोमिनेट करेगा वहां पे। कलर कौन सा डोमिनेट करेगा, ब्राउन, जिसकी वजह से हमें ये पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर। समझ में आया बच्चों? चलो देखो इसको नोट कीजिए, आगे एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो बच्चों, जब आप हाई टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है पार्टिकल्स की। तो जब भी आप टेम्परेचर की कंडीशन लिख देते हैं, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को अगर हम फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लेते हैं, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ये बच्चों सिंबल में इंक्रीज का लगा रही हूँ, ठीक है, और तो साथ में क्या होगा, डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। डिफ्यूजन इंक्रीज होगा ना, डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। चलो अब हम प्रेशर का और देख लेते हैं। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज अगर हम कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ये बैलून ले लीजिए आप एक, ठीक है, ये बैलून लिया बच्चों, बैलून में क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं। चलो हम इसको ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। अब इस बैलून को आप क्या करें, प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से, ठीक है, या साइड से या इधर से प्रेशराइज कर लीजिए, बात तो एक ही है, या तो इधर से कर लीजिए या ऊपर से कर लीजिए, किधर से भी कर लीजिए। तो इसकी फॉर एग्जांपल जो आप शेप है वो हमारी कैसी होगी जा रही है, कुछ इस टाइप से हो गई कि हमने जब इसको दबाया है तो इसकी जो शेप है हमारी वो या तो यूं कर दिया आपने, इसको साइड से दबाकर ऐसा कर दिया। तो देखो बच्चों अब क्या हुआ, जब आपने प्रेशर अप्लाई किया, एक तो जो गैस के पार्टिकल्स थे उनके लिए ज्यादा स्पेस था, अब उनके लिए कम हो गया, समझ रहे? तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, हम पढ़ चुके हैं ये पॉइंट। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, तो देखो बच्चों एक तो पार्टिकल, मैं इसको ऐसे समझाऊंगी कि यहाँ पे तो पार्टिकल फॉर एग्जांपल एक तो ये था और एक ये था, ठीक है, ये एक दूसरे को यू पुशअप कर रहे हैं और फिर ये जो वॉल थी, जो आपके बैलून की वॉल्स थी, उस पे जाके पुशअप कर रहे हैं, ठीक है। एक अब इस केस में अगर हम देखें तो एक पार्टिकल ये आ गया, एक पार्टिकल ये आ गया और एक पार्टिकल ये आ गया, ठीक है। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी है हाई, सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स है तिलमिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पुशअप किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। तो वो क्या करे, उस वॉल्स पे देखो, यहाँ पे अगर स्पेस ज्यादा था तो इस वॉल पे एक पार्टिकल ये थोड़ी दूरी पे, एक फिर ये, एक फिर ये, ऐसे जो है आ रहे थे। या मैं इस वॉल की बात करूं इधर से, तो एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, ऐसे थोड़ा डिस्टेंस में पार्टिकल आ रहे थे क्योंकि उनके पास स्पेस ज्यादा था। तो जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो अब इसी वॉल पे क्या हुआ बच्चों, पार्टिकल्स का जो अमाउंट थी वो बढ़ गई, स्पेस तो कम हुआ, पर देखो वो यहाँ पे इतने से स्पेस में 4 पार्टिकल जो इस पे टक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे इतने स्पेस में ओनली 2 ही पार्टिकल आ रहे, तो इनका प्रेशर ज्यादा होगा ना वॉल्स पे। अब देखो तो आपने एक जो स्टोरी सुनी होगी बचपन में, लकड़ियों के गट्ठे वाली, जब चारों भाई इस पे लग जाते तो उसको इजिली तोड़ देते हैं, एक एक करके एक को अगर एक गट्ठा दे देते तो उससे नहीं टूटता। तो यूनिटी वर्क करती है ना। तो देखो इस वॉल्स को तोड़ने में डोमिनेट कौन रहेगा, जितने ज्यादा पार्टिकल इस पे प्रेशर लगाएंगे वो क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, वॉल को ब्रेक डाउन कर देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा जब भी आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो डिफ्यूजन भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। क्या ये पार्टिकल पहले चलो ठीक था, इतने स्पेस में था, प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट किया हमने, क्या किया, उसे प्रेशर अप्लाई कर दिया, प्रेशर अप्लाई करने से अब उन पार्टिकल्स ने क्या किया, अपनी यूनिटी बना ली और उस वॉल्स को तोड़ दिया। वॉल्स को तोड़ा तो उन्होंने क्या कर दिया, डिफ्यूजन इंक्रीज कर दिया, यानी कि पहले वो इस इतने स्पेस में थे, उससे पहले इसमें थे, अब उनके पास पूरा जो है यूनिवर्स हो गया, वो कैसे भी घूमे उनको अपनी जो है फ्रीडम मिल गई। क्योंकि देखो बच्चों पार्टिकल्स या जो मैटर आप पढ़ रहे हैं वही नहीं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, चाहे कुछ भी आप पढ़ रहे हैं या आप किसी भी चीज को जानते हैं, हर चीज जो है फ्रीडम चाहती है,
ठीक है। तो ये पार्टिकल बेचारे यहाँ पे फ्रीडम चाह रहे थे, और तो इन्होंने जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो इसने वॉल्स को तोड़ दिया और अपनी फ्रीडम ली, डिफ्यूजन प्रोसेस को बढ़ा दिया। क्लियर हुआ होगा बच्चों? चलो आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अब हम अलग अलग से एक बार कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिफ्यूजन इन गैसेस देख लेते हैं सबसे पहले। डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन गैसेस में क्या आ जाएगा बच्चा, जो भी आप कुकिंग करते हैं, कुकिंग में जितनी भी फ्रेग्रेंस आपको फील होती है वो आपकी क्या है, एक डिफ्यूजन प्रोसेस ही है। ठीक है, कुकिंग जब भी आप कर रहे हैं उसमें जो भी फ्रेग्रेंस आपको फील हो रही है वो क्या आपका एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। जितने भी परफ्यूम्स होते हैं, परफ्यूम्स में हाई प्रेशर से डिफ्यूजन होता है। इसका एग्जाम्पल बच्चों ये हाई प्रेशर पे, ठीक है, हाई प्रेशर पे जब भी आप उसको प्रेस करेंगे तो उसके पार्टिकल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे डिफ्यूजन प्रोसेस उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो उसमें भी जो उसकी फ्रेग्रेंस होगी उससे हमें क्या पता लग रहा है कि डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। डिओडोरेंट इसी के अंदर आ गए बच्चों। आपकी जो इंसेंस स्टिक्स हैं, इंसेंस स्टिक्स यानी कि जो अगरबत्ती है, अगरबत्ती जो आप जलाते हैं बच्चों, वो भी आपका जो है गैसेज इन गैसेस फॉर्म में ही आएगा। उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है उससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलो लिक्विड इन लिक्विड देख लेते हैं। डिफ्यूजन इन लिक्विड, डिफ्यूजन इन लिक्विड अगर हम बात करें बच्चों तो हम देख सकते हैं क्या होता है बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट होता है जो पर्पल या पिंक कलर, उसमें जो है पर्टिकुलर कलर तो हम नहीं बता सकते, कई जगह आपको लिखा मिलेगा पर्पल कलर होता है, कुछ एक जो है बोलते हैं उसका पिंक कलर होता है, पर होता कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो देखो वहां पे आपको जो इजीली कहीं पे भी मिल जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। जब आप लेते हैं तो आप क्या कीजिए, एक बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ले लीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे, जब आप उसका पैकेट खोलेंगे तो आपको पाउडर की फॉर्म में मिलता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में मिलता है। आपने 5 ml वाटर लिया, उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट उसकी डाली, इसका कलर चेंज हो गया, पर्पल कलर हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, इधर आपने क्या कर लिया, एक बीकर में प्योर वाटर लिया। ये 5 ml तो थोड़ा बड़ा बीकर बना लेते हैं क्योंकि हमें 5 ml वो भी ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने 20 ml का बीकर लिया, इसमें आपने 5 ml वाटर ले लिया, इसमें अभी वाटर है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस वाटर में अब जो हमने बीकर बनाया है इस बीकर में हम पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देते हैं बच्चों। ठीक है, ये वाटर था आपका, इस वाटर में आपने क्या ऐड किया बच्चों, वाटर में ऐड किया आपने पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, परमैंगनेट ये जब हमने ऐड किया तो जो इसका पर्पल कलर था बच्चों, ये जो वाटर था ना, ये कंप्लीटली हमें कैसा दिखाई देने लग गया, पर्पल कलर का। कैसे दिखने लग गया, पर्पल कलर का। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि देखो जो वाटर के पार्टिकल थे, फॉर एग्जाम्पल एक वाटर का पार्टिकल ये, एक ये है। ठीक है, हम इनको क्या मान रहे, जो मैं ऐसे सर्कल बना रही इसको मान रहे वाटर। ठीक है, और जो मैं डार्क सर्कल ले रही हूँ वो मैं पीपीएम यानी पोटेशियम परमैंगनेट, पीपीएम। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का सैंपल दे रही है मैं। अब देखो यहाँ पे ये वाटर तो आपको पता है कलरलेस होता है बच्चों, तो वाटर के पार्टिकल्स के इन बिटवीन जब भी आपका क्या आएगा, पीपीएम के पार्टिकल आएंगे। ऐसे पीपीएम के पार्टिकल्स इसके बीच में जो स्पेस है वहां पे फिट होंगे, तो उसके पार्टिकल जब आएंगे जो कलरलेस। अब देखो बच्चा वही पॉइंट फिर से ध्यान कीजिए, जब भी आपका व्हाइट कलर होगा उस पर कोई भी धब्बा लग जाए तो वो डोमिनेट करता है, वो अलग से दिखता है। ठीक है, तो देखो जब ये कलरलेस था तो इसमें जो पोटेशियम पीपीएम के जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका पर्पल कलर अब डोमिनेट करेगा, यानी कि आपको सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा, पर्पल कलर का। क्यों दिखाई दिया, बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है ना, इसलिए। ठीक है बच्चों, तो देखो हम यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप कॉपर सल्फेट भी यूज कर सकते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं। इसको भी आप क्या कीजिए, वाटर के अंदर ऐड करके देख लेंगे। वाटर के अंदर जब ऐड करेंगे तो कंप्लीट जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, ब्लू कलर हो जाएगा। अब ब्लू कलर क्यों हुआ बच्चों, वही सेम थिंग। अब अगर हम इसको पीपीएम की बजाय कॉपर सल्फेट के पार्टिकल मान लें तो अब व्हाइट में कौन सा कलर डोमिनेट करेगा, ब्लू कलर डोमिनेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस है और जो वाटर के पार्टिकल वो क्या है, कलरलेस है। क्लियर है बच्चों, तो देखो इसको नोट कीजिए। और एग्जांपल ले लेते हैं, डिफ्यूजन इन लिक्विड। अब क्या कीजिए, वही वाटर ले लीजिए बच्चों। ठीक है, आपने वाटर लिया, प्योर वाटर ले लिया इस बीकर में। अभी हमारे पास क्या है, इसमें ओनली वाटर है। अब इस वाटर में आप या तो ब्लैक इंक ऐड कर लीजिए, ब्लैक इंक, या फिर आप कौन सी इंक ऐड कर लीजिए, ब्लू इंक कर लीजिए, ब्लू इंक कर लीजिए या फिर ब्लैक इंक कर लीजिए। ब्लैक इंक में इसके जो पार्टिकल्स होंगे उसका कलर कैसा होगा बच्चों,
ब्लैक इंक के जो पार्टिकल होंगे उनका कलर कैसा रहेगा, ब्लैक ही रहेगा ना, बुद्धू है सभी के सभी, ब्लैक रहेगा। अगर हम ब्लू इंक ऐड करेंगे बच्चों तो कैसा कलर रहेगा बच्चों पार्टिकल्स का, ब्लू कलर रहेगा। ठीक है, सोचो मत, अब जस्ट जॉकिंग, ओके, मजाक था वो। तो देखो ब्लू इंक में पार्टिकल्स का नेचर कैसा रहेगा, ब्लू ही रहेगा। तो अब क्या कीजिए, आप इसमें वाटर में ऐड कर लीजिए। आपने फॉर एग्जांपल अपने ब्लू कलर ऐड किया इसके अंदर, तो अब जो आपके पास वाटर कलरलेस था वो आपको कैसा दिखाई देगा बच्चों, ब्लू कलर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल मैंने बताए आपको, इसलिए दिखाई देगा। चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। ये फॉर एग्जांपल क्या था आपका, वाटर के पार्टिकल्स है बच्चों। ठीक है, अब वाटर के पार्टिकल के बीच में जो ब्लू पार्टिकल आए इनके बीच में स्पेस तो है ना। क्या आपको ये समझ आया कि इनके बीच में स्पेस है? देखो बच्चा होता है, आप क्या कीजिए, 4-5 बॉल ले लीजिए। ठीक है, आप बॉल्स को कितना भी क्लोजली रख लीजिए, इनके बीच में खाली स्पेस फिर भी रहेगा, क्योंकि वो जो है जो स्फीयर है, सर्कुलर शेप है उनकी, इसलिए उनके बीच में वो कभी भी कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। क्लियर है? तो देखो वहां पे स्पेस फिर भी वैकेंट रहेगा। तो जो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 4 बॉल ऐसे रख दी, ये देखो हमने 4 बॉल रखी, इसके बीच में खाली स्पेस है ना बच्चों। ठीक है, तो स्पेस में जो है अगर जो भी आप कुछ और डालते हैं ना वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि उनका जो साइज है वो अगर इनसे छोटा है तो इसके अंदर फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी वाटर के जो पार्टिकल से कलरलेस थे, इनके बीच में ब्लू कलर के पार्टिकल आ गए। एक ये आ गया, एक ये आ गया बच्चों, एक ये आ गया बच्चों, एक ये आ गया। हम इसमें ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिखा सकते हैं। तो अब ये जो कंप्लीट व्हाइट, फिर से वही पॉइंट आता, व्हाइट पे ब्लू कैसा दिखाई देगा बच्चों, आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया ना। ठीक है, वाटर के अंदर इंक का। अगर आप ब्लैक डालेंगे तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। चलो बच्चों एक बार सॉलिड का और देख लेते हैं, डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन सॉलिड। डिफ्यूजन इन सॉलिड की अगर बच्चों हम बात करें तो आप क्या कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे अभी इस पे जो बोर्ड है इस पे मैं चौक से लिख रही हूँ, इसको अगर मैं लंबे टाइम के लिए छोड़ दूं ना, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, यू का यू लिखा रहने दो, तो जब हम इसको साफ करेंगे ना थोड़ी प्रॉब्लम आएगी साफ करने में। उसके क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स है ना, चौक के जो पार्टिकल्स है, वो जो ये वुड है ना इसके अंदर शिफ्ट होने लग जाते हैं, डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। होता है बहुत ओनली 0.1% जो डिफ्यूजन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, 2 मेटल्स ले लीजिए और दोनों मेटल्स को जो है बिल्कुल एक दूसरे से चिपका के, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के पास में या ऊपर लेयर, जैसे हमने एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल रख दी हो, कुछ टाइम के बाद हमें क्या मिलेगा, अगर आप कुछ सालों के बाद वहां पे देखते हो तो दोनों मेटल में एक दूसरे के कैरेक्टर हमें वहां पे दिखाई देते हैं। तो सॉलिड इन सॉलिड भी डिफ्यूजन होता है, बट रेयर होता है, कुछ एक जो है हमें देखने को मिलता है, बट ज्यादा नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं होता बच्चों इसमें ज्यादा, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ओनली वाइब्रेट करते हैं, हाईली उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो देखो डिफ्यूजन को हम चाहे कितना भी लेंथी कर लें, बेसिक वही रहेगा, जिसकी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी, उतना डिफ्यूजन प्रोसेस हमारा क्या रहेगा बच्चों, फास्ट रहेगा। जिसकी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी उतना ही हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या रहेगा, स्लो रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। जो बच्चे फर्स्ट टाइम जो वीडियोस को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो इनको लाइक एंड शेयर भी कर ले। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।